हेलो दोस्तों, आज करते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 का 11वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है इसमें। इन फिगर 6.40, ये फिगर जो है बेटे ये 6.40 है। ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी। ई एक पॉइंट है किस पे भाई, साइड सी बी के ऊपर, देखो यहाँ पे है, ठीक है। प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल ए सी, यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट कौन कर रहा है, ए बी सी ट्रायंगल की बी सी साइड। और इस ट्रायंगल में क्या है, ए बी इक्वल दे रखा है बी ए सी की, सॉरी ए बी इक्वल है ए सी की। इफ ए डी परपेंडिकुलर है बी सी की, जो ए डी साइड है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, जो ई एफ है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाली ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है ट्रायंगल ई सी एफ की, ई सी एफ की, इस ट्रायंगल की, ठीक है जी। अब देखो इनको सिमिलर कैसे दिखा सकते हैं, देखिए ध्यान से कैसे सिमिलर दिखा सकते हैं इन दोनों को। देखिए जो ए बी डी है इसमें जो डी एंगल है ये 90 डिग्री का है जी, ठीक है जी। और जो ई सी एफ है इसमें एफ एंगल 90 डिग्री का है, तो एक एंगल तो हो गया इक्वल जी, ठीक है जी। यदि एक और एंगल दिखा दे तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो एक और एंगल, अब देखो बेटे ए बी सी ये एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें ए बी इक्वल दे रखी है ए सी की, ठीक है जी। यानी ए बी इक्वल है ए सी की। फिलहाल हम ये बीच वाली लाइन को नहीं देखेंगे, हम पूरी ट्रायंगल ए बी सी को देख रहे हैं। इसमें ए बी इक्वल है ए सी की। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। तो ए बी के अपोजिट में कौन है, एंगल सी है, और ए सी के अपोजिट में एंगल बी है। तो ये दो एंगल और इक्वल हो जाएंगे, यानी ए बी डी में बी किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी एफ में सी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो लिखते हैं जी सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है जी। इसमें क्या है, डी एंगल 90 का है इसके अंदर, तो लिख देते हैं एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ई एफ सी के। क्यों है जी, दोनों 90 के हैं, बोथ आर 90, ठीक है जी। अब इसमें एंगल बी है, एंगल बी इक्वल किसके हैं, एंगल सी के इक्वल है। क्यों है, ये है जी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ की। ये आपका 11वां क्वेश्चन। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ आपको, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको क्या कहा बेटे कि जो ए बी सी ट्रायंगल है बेटे, इसकी साइड ए बी, ये ए बी, इसका रेशो किसके साथ, पी क्यू के साथ, बी सी का रेशो क्यू आर के साथ,
और मीडियन AD का रेशो मीडियन PM का, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, समान है, बराबर है, यानी इन तीनों का रेशो क्या है, बराबर है। लिखता हूँ, देखो गिवन में क्या क्या आपको, AB बाय PQ इक्वल दे रखा BC बाय QR के, और क्या दे रखा आपको, AD बाय PM, आपको इनका रेशियो इक्वल दे रखा है। AB बाय PQ इक्वल है BC बाय QR, AD बाय AM के, तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। और आपको मीडियन दे रखा है, किस किस को बेटे, एक तो AD को और एक PM को, ये दोनों मीडियन है, माध्यिका है। मीडियन है तो ये क्या करेंगे, BC को इक्वल साइड में डिवाइड करें, इक्वल पार्ट्स में, सॉरी, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी ये इसके इक्वल है। ऐसे ही PM क्या करेगा, वो QR को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, अब हमने देखना भाई हमें शो क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल ABC यानी कंप्लीट ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, इस बड़ी ट्रायंगल के क्या दिखाने हैं, सिमिलर। तो सिमिलर दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटे, एक साइड का रेशियो है, दूसरी का भी दे रखा, लेकिन तीसरी साइड का हमारे पास क्या नहीं है, रेशियो नहीं है। यदि तीसरी का भी होता तो हम साइड से क्या क्या देते कि ये सिमिलर है, लेकिन अभी इनमें हमें दो का दे रखा, AD का और PM का, जो कि ABC के अंदर काउंट नहीं होंगे ट्रायंगल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको सिमिलर दिखाने के लिए इस साइड का रेशियो और इसका तो है ही है, ये तो काम चल जाए इससे, लेकिन यदि हम ये एंगल इसके इक्वल दिखा दे तो साइड एंगल साइड की सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी हमारा टारगेट पहला क्या रहेगा कि भाई इन दोनों एंगल्स को क्या करें, इक्वल करें। इनको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। यानी पहले इन दोनों को हम क्या दिखाएंगे बेटा, सिमिलर दिखाएंगे। तो देखिए इनको सिमिलर कैसे दिखा सकते हैं, इस साइड का रेशो है, AD वाला भी है, तो यदि हम इसका रेशो और इक्वल कर लें किसी तरीके से, तो ये साइड से ये भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो लिखते हैं, सोल में लिख लेते हैं, पहले इसका रेशो ही इक्वल कर लेते हैं, इसी को लिख लेंगे, AB बाय PQ इक्वल है BC बाय QR के, इक्वल है AD बाय PM के, गिवन हो गया। अब क्या करना हमें इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए हमें BD का रेशो BD बाई QM करना पड़ेगा बेटे यहाँ पे, यानी हमें BC की जगह पे, यानी इसमें बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और नीचे भी 2 से ही 1/2 से, सॉरी क्या कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी हाफ कर लेंगे इसका, हाफ कर रहे हैं ना। तो देखो BC का हाफ ये भी है और ये भी है, तो हमें जो चाहिए उसका यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, दोनों तरफ, सॉरी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, यानी इसको भी। अब देखिए AB बाय PQ ये क्या बन जाएगा, BC का हाफ, दोनों पूरी BC बटी, ये भी इसका हाफ, ये भी, हमें इसकी ज़रूरत है तो हम इसे BD लिख लेंगे, और इसे क्या लिख लेंगे, QR को लिख लेंगे हम QM इक्वल AD बाई PM। यहाँ पे रीजन दे देंगे, क्या देंगे, AD एंड PM आर मीडियंस, ये क्या है, मीडियंस हैं, इसलिए हम ऐसा लिख पाए। तो अब लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है जी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, रेशो लिख लेंगे, यानी AB बाय
पी क्यू इक्वल है बी डी बाय क्यू एम इक्वल है ए डी बाय पी एम की। अभी सिद्ध किया भाई, नाउ प्रूव है। तो बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम की। तो अब आप कह सकते हो एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। का रीजन क्या दोगे इसका? रीजन क्या दोगे भाई? रीजन होगा इसका कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है जी। अब हमने ये भी दिखा दिया, तो अब हम इनको आसानी से क्या दिखा सकते हैं? सिमिलर। तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इनमें काम करेंगे अब हम लिखते हैं ए बी बाय पी क्यू इक्वल है बी सी बाय क्यू आर की गिवन। और हम लिख देंगे एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। ये नाउ प्रूव है बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है जी, ये आपका 12 क्वेश्चन। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया हुआ इसमें? D इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। यानी बेटे D एक कोई पॉइंट है जो ए बी सी ट्रायंगल की बी सी साइड पर है, सच दैट एंगल ए डी सी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल बी ए सी की। बी ए सी इस पूरे एंगल के इक्वल दे रखे। ठीक है जी, एक एंगल तो गिवन मिल रहा है बेटे, हमने क्या शो करना है? सो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल है सी बी डॉट सी डी की। ऐसी चीज कैसे लेके आओगे? इसको देखो बेटे, स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे लिख लो सी ए डॉट सी ए इक्वल है सी बी डॉट सी डी। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? दोनों मल्टीप्लाई में है, एक को इधर ले आओगे और इसको इधर लेके जाओगे। तो मल्टीप्लाई में इधर आओगे तो डिवाइड में, यानी सी ए बाई सी बी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे सी डी था, इसको आप इधर लेके आओगे तो हो जाएगा सी डी बाई सी। यानी आप कुछ ऐसा रेशो बना दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये अपने आप बन जाए जो रिजल्ट हमें चाहिए। ठीक है जी। अब ऐसा रेशो देखो कौन सी ट्रायंगल में बन रहा है? सी ए बाई सी बी सी डी सी ए। यानी एक तो ट्रायंगल लेनी पड़ेगी हमने, ये छोटे वाली है ए डी सी वाली, और एक ये ले ले कंप्लीट, तो इससे बात बन जाएगी। यानी हम इन दोनों ट्रायंगलों को क्या दिखा दे? सिमिलर। यानी एक तो दिखा दे हम इसको छोटे वाले को ए डी सी को, किसके सिमिलर दिखा दे? ए डी सी को। इसको सिमिलर दिखा दे बी ए सी की, क्योंकि ए डी सी में, यानी ए डी सी ले रहे हम ट्रायंगल,
दूसरी कह रहा हूँ मैं ट्रायंगल बी ए सी। तो इसमें जो एंगल दे रखे हमारे तक कौन सा ए डी सी, तो यानी ए डी सी में ये डी एंगल इक्वल हो जाएगा इसके बी ए सी यानी इस एंगल के। ठीक है, ये तो दे ही रखे हमारे तक। और इन दोनों में एक एंगल क्या है जो दोनों में है सी एंगल। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर होंगे तो रेशो भी इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखते हैं, देखो सॉल्यूशन में लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है जी, इसमें हमें एक एंगल दे रखे, पहले लिख लेंगे एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी की, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, दूसरा एंगल कौन सा है, सी एंगल कॉमन है। तो हम इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए सी डी एंगल ए सी डी, ए सी डी, या ऐसे कह सकते हो ए सी डी। तो ये हो जाएगा बी सी ए के, एंगल बी सी ए के इक्वल। क्यों इक्वल है, दोनों में आ रहा है, कॉमन है, कॉमन एंगल है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ए सी की। जब ये सिमिलर है तो इनका रेशो भी इक्वल हो जाएगा। हम जैसे इसमें सो दैट में कुछ वैसे लेंगे, सी ए ऐसे लेंगे, सी ए का रेशो किसके साथ बनेगा, सी बी के साथ इक्वल हो जाएगा। और क्या चाहिए, सी डी, दूसरा लेंगे ऐसे सी डी किसके साथ, सी डी बाय सी डी, सी ए लिखेंगे। ठीक है, तो रेशो तो तीनों इक्वल होते हैं, तो तीनों को लिख लो एक बार। उसके बाद फिर जितना हमें चाहिए उतना चूज कर लेंगे। अब हम लिख लेंगे सी ए का लिख लिया, सी डी का लिख लिया, कौन सा रहेगा भाई, अब हमारा रह गया ये वाला बीच वाला डी ए बाय ए बी वाला। ठीक है, रीजन दे दो, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है जी। अब हमें कंप्लीट रेशो नहीं चाहिए, हमें तो इतना चाहिए, तो हम इतनों को ले लेंगे। ठीक है, ये इक्वल तो है, यहाँ पे लिखते हैं क्या है, सी ए बाई सी बी इक्वल किसके हैं, सी डी बाई सी ए के। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, इसके साथ। तो सी ए के साथ करो क्या आएगा, सी ए स्क्वायर। इसके साथ करो तो क्या आएगा, सी बी इंटू सी डी। और यही आपने शो करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13।